हेलो गाइस, माय नेम इज़ जहांगीर आलम। आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। इसमें देखेंगे एनीमिया का डेफिनेशन, टाइप्स, कॉज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम एनीमिया का डेफिनेशन के बारे में। एनीमिया इज़ ए कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और द हीमोग्लोबिन concentration within them is lower than normal. Hemoglobin is needed to carry oxygen, and if you have too few of abnormal and red blood cells or not enough hemoglobin, there will be a decreased capacity of the blood to carry oxygen to the body tissue. That means एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा समान से कम होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक है, और यदि आपके पास बहुत कम या असमान लाल रक्त की कोशिका है या प्राप्त हीमोग्लोबिन नहीं है, तो शरीर के ऊतक जैसे शरीर में कोई भी ऊतक का ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त की क्षमता कम हो जाती है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रही तो हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड कौन कैरी करता है? ऑक्सीजन। जब हमारे ब्लड में सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन ही ना रहे तो हमारे ब्लड को तो कैरी नहीं कर सकता है। डेट्स मीन्स हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होता है मेल में 12 to 16 mg/dl मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल में होता है 11 to 13 mg/dl। बात करेंगे एनीमियास के टाइप्स ऑफ एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशिएंसी। बात करते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड बाय ए शॉर्टेज ऑफ आयरन इन योर बॉडी। दैट मीन्स हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है ना, शॉर्टनेस होती है, तो वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। अब बात करेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। Is a form of anemia characterized by increase in the number of those red blood cells than normal. Anemia are blood disorder that due to lack deficiency of vitamin B12. This vitamin is needed to make red blood cells. That's mean अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है ना वो नॉर्मल से लो हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है? जबकि हमारे बॉडी में विटामिन B12 की लैक डिफिशिएंसी हो जाती है। हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाने की वजह से वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब हम बात करेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। इट इज़ ए कंडीशन दैट ऑकर व्हेन योर बॉडी स्टॉप प्रोड्यूसिंग इनफ न्यू ब्लड सेल। द कंडीशन लीव्स यू फैटिग एंड मोर prone to infection and uncontrolled bleeding. A rare and serious condition, aplastic anemia, can develop at any age, height, rate, bone marrow suppress. That's mean अगर हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बंद हो जाए तो वो मतलब उसमें न्यू ब्लड सेल बनता ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में सेल का बनना बंद हो जाता है। डेट्स मीन वो एपिप्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। उस टाइम में आपको क्या फैटिंग महसूस होगा, उसमें क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट में ब्लीडिंग होने लगेगा। उस कंडीशन में वो ब्लड लॉस होगा तो उसे एपिप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। प्लास्टिक एनीमिया में फिर न्यू सेल का जो ब्लड सेल है ना उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया। ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट कॉज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम मिसशेप एंड ब्रेक डाउन। विथ सिकल सेल disease, an inherited group of disorder. Red blood cells control into a sickle shape. The cell die early. Treatment just like blood transfusion and rarely a bone marrow transplant. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है ना वो रेड ब्लड सेल हमारा ब्रेक डाउन होने लगता है। उसका शेप जो होता है वो मिस शेप हो जाता है, जैसे सिकल शेप पे आ जाता है, तो उसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। जैसे उस टाइम में ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर सिकल सेल एनीमिया होगा तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लड मतलब बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसका क्या हुआ कि हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है वो तो ब्रेक डाउन हो गया, उस मिस शेप हो गया, वो सिकल शेप में आ गया। तो आपका क्या होगा, सेल डाई अर्ली होगा। उसमें ट्रीटमेंट में क्या दिया जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलेगा एंड रियली बोन मैरो ट्रांसप्लांट का करना पड़ेगा। अब बात करेंगे 5वें पे है हेमोलाइटिक एनीमिया। It is a disorder in
which red blood cells are destroyed faster than they can be made. The destruction of red blood cell is called hemolysis. Red blood cells carry oxygen to all parts of your body. If you have a lower than normal amount of red blood cells, you have anemia. कहने का मतलब ये है कि हमारे रेड ब्लड सेल को कैरी कौन करता है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही सफिशेंट अमाउंट में ना मिले तो हेमोलाइटिक एनीमिया के चांस हो जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल ना डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जितना बनता नहीं उससे ज़्यादा वो टूटने लगते हैं, ठीक है। वो टूटता है, इसके वजह से वो ऑक्सीजन उसको सफिशेंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है, तो उस टाइम पेशेंट को हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया। इट इज़ द लैक ऑफ फोलिक एसिड इन द ब्लड। Folic acid is a B vitamin that help your body make red blood cell. फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया जैसे ये हमारा क्या होता है कि फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी होने लगती है ना, मतलब उसको सफिशेंट अमाउंट में फोलिक एसिड नहीं मिल पाता है, ठीक है, और विटामिन बी नहीं मिल पाता है, इसके वजह से वो फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। हमारे विटामिन बी जो होता है वो हमारे बॉडी में न्यू रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए काम आता है, विटामिन बी। अब बात करेंगे इसके कॉज के बारे में। Pregnancy. Being pregnant and not taking a multivitamin with folic acid and iron increase your risk of anemia. जैसे मैं एग्जांपल में लेते, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट है उस टाइम अगर वो मल्टीविटामिन और फॉलिक एसिड एंड आयरन का टैबलेट नहीं दे रही है तो उस टाइम उनको क्या होता है कि एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एज पे। पीपल ओवर एज 65 आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ एनीमिया। अगर कोई पीपल है, कोई लोग है, ठीक है, वो अगर 65 के अबव है तो उनके अंदर क्या होता है कि एनीमिया देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उतना अमाउंट में तो ब्लड बना नहीं पाए, ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाएगा उसको, और उसका क्या होता है कि वो बहुत हेवी वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, ज़्यादा एज भी हो जाने के कारण से वो पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है एनीमिया। अब बात करेंगे ए डाइट लैकिंग इन सर्टेन विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें क्या होता है कि डाइट में अगर लेक होता है ना, कमी होती है विटामिन सब मिनरल्स की, तो इस वजह से भी एनीमिया होता है। ब्लड डिसऑर्डर भी होता है। फिर बॉडी डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल, हमारे बॉडी में जो है ना रेड ब्लड सेल टूटने लगेंगे। हेमरेज क्या होता है, जो होता है ना हमारे बॉडी के अंदर से कोई भी ब्लीडिंग निकलता है उसे हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज ए लॉट ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी। बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फटीग, मतलब उसको थकान महसूस होगा, वीकनेस, कमजोरी महसूस होगी, पेल और येलोविश स्किन, उसका थोड़ा पेल येलो टाइप का स्किन हो जाएगा, पीला पीला, इरेगुलर हार्ट बीट्स, ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और उसको मतलब ब्रीथिंग सही से नहीं होगा, डिजीनेस, चक्कर आना, चेस्ट पेन होगा, कोल्ड हैंड एंड फीट, हाथ ठंडे पड़ेंगे, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा। अब बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट का हिस्ट्री हम लेंगे। सेकंड वन फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम रूटीन ब्लड भी बोलते हैं, ये कराएंगे। उसके बाद उसमें HB लेवल को देखेंगे। फिर रेटिकुलोसाइट काउंट टू चेक फॉर इमेच्योर रेड ब्लड सेल, इसको रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है ना उसको टेस्ट करा कर देखेंगे इमेच्योर रेड सेल है या क्या है, ठीक है। उसके बाद बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे, जैसे ये बोन मैरो का एस्पायरेशन का, जो कि हमारा इसका पुला ये सब होता है ना वहाँ से लिया जाता है। अब मैनेजमेंट का बात करेंगे। मैनेजमेंट में क्या होता है, आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, जैसे आयरन सुक्रोज की इंजेक्शन भी आती है वो हम उसको देंगे। फोलिक एसिड टैबलेट देंगे। अकॉर्डिंग टू सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, रिप्लेस उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या उसके अंदर RBC को रिप्लेस करेंगे। एपोटोइन इंजेक्शन इज टू ट्रीट सीवियर एनीमिया इन पेशेंट लाइक किडनी डायलिसिस। जो ये इंजेक्शन है एपोइटिन इंजेक्शन, ये यूज किस चीज़ में आता है, वो सीवियर जो पेशेंट सीवियर एनीमिया में होता है, जैसे कि उसका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम 3 ग्राम है, उस टाइम में ये एपोइटिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और एक और जो है कि जिसमें कोई पेशेंट का किडनी डायलिसिस हुआ रहता है उसमें भी ये इंजेक्शन का यूज होता है। इसका रूट क्या होता है, IV इंट्रावेनस लगाया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।